लय भी है, ताल भी है, हमारे पास सिंगर्स का कमाल भी है। जो जा रहे हैं अगले राउंड में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो नहीं जा रहे उनको भी अंदर लाने की ढाल भी है। यह दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका उड़ान आइडल के एक नए एपिसोड में। उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड के एपिसोड 6 में आपका बहुत स्वागत है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आज छक्के मारोगे। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हमारे साथ हमारे जजेस हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, और जो उड़ान आइडल का विनर होगा वो जीतेगा 51,000 रुपए का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप 31,000 एंड सेकंड रनर अप 21,000, और साथ साथ ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी। तो मुझे इस पे एक किस्सा ये याद आया फिलहाल कि एक औरत को यमराज लेने आए, तो यमराज ने कहा अभी आपका समय समाप्त हो गया, अब आप मेरे साथ चले। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। तो यमराज ने कहा 2 मिनट में आप क्या कर लेंगी? उन्हें करना कराना तो क्या है, बस फेसबुक पे स्टेटस डाल दूंगी। तो आप लोग भी फिलहाल फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां आप सोशल मीडिया पे है, स्टेटस डाल दीजिए कि उड़ान आइडल शुरू हो गया है, और सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ने से पहले तारुफ करवाते हैं अपने जजेस से। हमारे साथ ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। उम्मीद है आप अच्छे से गाएंगे कंटेस्टेंट्स, और लिसनर्स अच्छे से सुनेंगे। अंतिम बात रिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सर बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, और सभी लोगों को मेरी तरफ से भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। और एक छोटी सी एक शेर पढ़ने की इजाजत अगर दानिश साहब देंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे। जी जी। कहते हैं तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, कहते हैं तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा, मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। वाह वाह, क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया, और हम बस इतना ही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर जब आप कह रहे हैं कि ये जो तारीख है ये अपने आप को दोहराती है, तो जिससे ब्रेकअप हो जाता है वो भी क्या वापस आती है? फिलहाल तो उम्मीद ऐसी ही है, इंतजार है, शायद ऐसा भी हो जाए। चलिए, इन्हें मेरे को ज्यादा इंतजार है आपसे। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, लिसनर्स को, और दानिश आपको भी, और मेरे साथी जितने भी जजेस हैं उनको भी। और उम्मीद नहीं, विश्वास है कि सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सोनी साहब, पुनीत सोनी साहब। बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू सो मच। और पार्टिसिपेंट्स को ढेर सारा प्यार और ऑल द बेस्ट। खूब अच्छा गाइए और छा जाइए। हमारे साथ बिलाल साहब हैं इस एपिसोड में। बिलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दानिश, थैंक यू वेरी मच, और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, आपसे ऐसे नहीं, आपकी एंट्री हम चाहेंगे कि कुछ गा बजा के थोड़ा होनी चाहिए, ताकि वैलेंटाइंस डे की सब शुभकामनाएं दे रहे हैं तो उसका एक सरूर सबके लबों पे आना चाहिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या बात है बिलाल भाई, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। मेरी सबके लिए बेस्ट विशेस कि सारे के सारे जीते, और जो हारेगा वो समझ ले कि हार के बाद ही जीत है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल, आजकल वो चल भी रहा है ना एक टिकटॉक पे, प्यास सबको लगती है, हौसले सबके बुलंद होते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है, और यहाँ हार के आगे जीत है। हमारे साथ भारती सोनी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत भारती जी आपका। धन्यवाद दानिश जी। मेरी ओर से सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा गाएं और आगे जाएं, मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। चलिए तो आज के शो का आगाज करते हैं, और पहली धमाकेदार परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अंकित जायसवाल। आइए सुनते हैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। हो अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया।
चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया ओ पिया, महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ, चंदा मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया ओ पिया ओ पिया। बहुत ही बढ़िया अंकित जी। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का आगाज किस नोट पे हमारे जजेस करते हैं। पुनीत जी। अंकित जी, कोशिश आपने ठीक की है, लेकिन कई जगह आपके सुर बिखर गए हैं और बुरी तरह से बिखर गए हैं। कई जगह सुरीला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे शो का लेवल और स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको भी मेहनत की जरूरत है। और शब्दों में भी बहुत गलतियां हैं। चंदा मेरेया नहीं है, चन्ना मेरेया है, ठीक है। और भी कई गलतियां आपने की हैं अल्फाज में, जिनका ख्याल आपको रखना है। गाने को अच्छी तरह सुना करें। इन्हें तो मैं नजरअंदाज कर भी सकता हूं, लेकिन सुरों को नहीं कर सकता। कई जगह आप स्केल छोड़ गए, सुर भटक गए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो शो का आगाज पहले आउट से हुआ है, देखते हैं दूसरी टीम से आपकी नैया पार लगाते हैं या नहीं। ठाकुर साहब। दानिश, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी कंटेस्टेंट को लेकर पुनीत जी से सहमत होता हूँ। बाकी सारी बातों में हम होते हैं, जैसे कोई बात किसी गाने को लेकर या किसी वर्जन को लेकर। मैं पुनीत जी से सहमत हूँ, तो ये इस बार नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। तो अंकित जी, टफ लक टुडे। लेकिन जैसा मैंने शो के शुरुआत में कहा कि हमारे पास ढाल भी है, तो ब्रह्मास्त्र हमारे जजेस के पास है। आपको इंतजार करना है कि क्या आपको ऑडिशन राउंड के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है या नहीं। चलिए, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अनुभव। अब इनका अनुभव कितना है सिंगिंग में, आइए सुनते हैं। मैं अनुभव विश्वकर्मा बोल रहा हूँ लखनऊ से। मैं जो आपको आज गीत सुनाऊंगा वो है फिल्म दूर गगन की छाव में। गीत के बोल हैं, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले।
जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। बिलाल साहब, गाना हमारे गुरुजी का, किशोर दा, फिल्म दूर गगन की छांव में। और इन्होंने बहुत बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा गाया। और मेरी तरफ से तो ये इन है, लेकिन मैं इनसे ये कहूंगा कि मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। और खास तौर पे जो इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, आशा का सवेरा जागे, तो वो आशा इतना अच्छा इन्होंने लिया कि बहुत मजा आया। वंडरफुल। क्या बात है। भारती जी। जी, मैं अनुभव विश्वकर्मा जी के लिए यही कहूंगी कि इन्होंने एक तो बहुत अच्छा गाया, गाना बहुत सीधा सीधा गाया इन्होंने, मगर अच्छा लगा। अभी के लिए इन है, मगर इनको और मेहनत की अभी जरूरत है। मेरी तरफ से इन है। दानिश, मैं सिर्फ इतना एडिशन करना चाहूंगा अपने दोनों साथियों की बातों में कि अनुभव जल्दी ना मचाएं, आराम से गाएं, गाने के मूड को समझ के गाएं। और दानिश, मैं पुनीत जी से फिर सहमत होता हुआ। चलिए, सहमति का दौर जारी है, तो अगले जो आने वाले पार्टिसिपेंट्स इन पे भी भारी हैं, चलते हैं उनकी ओर। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं आराधना मुद्गल। आइए सुनते हैं। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी, तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले, न जाने क्या ये सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले, तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। सर आराधना जी, ये बहुत ही उदित जी का गाया हुआ बड़ा खूबसूरत गीत है, और उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ ये गीत गाया है वो कंट्रोल्स हमें आपकी गायकी में नहीं दिखे। और स्वरों का तो खैर बिखराव थोड़ा बहुत है, लेकिन ताल का जो है ना, वो टेम्पो जिसको हम कहते हैं, लय और ताल का आपका परेशानी हमें ज्यादा दिखी। कई जगह पर आपने जहां पर उठाना चाहिए उस पॉइंट से कम रखकर जगह उठा लिया, और कहीं पे उस पॉइंट से आगे जाके उठाया, तो वो तारतम्य बिगड़ जाता है। तो हम तो इस बार आपको ये कहेंगे कि अगली बार आप जब आए अगले सीजन में, तो और बेहतरीन पक्के करके आए अपने ताल और स्वर को। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन
ओके, संजीव जी। आराधना जी कहते हैं कि बेसुरा तो एक पल के लिए कुछ देर तक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बेताला तो बिल्कुल भी नहीं। जो नॉन म्यूज़िक है वो भी ताल को अच्छी तरह से समझते हैं, और आपने ताल का ही ध्यान नहीं किया। तो स्वर तो जैसे सैफ सर ने बताए कि अच्छे नहीं थे, उतने बढ़िया नहीं थे। आप तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। चलिए आराधना जी, टफ लक। और जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जजेस के पास ब्रह्मास्त्र है, तो आपको इंतजार करना है। तो किसी का भी नंबर उसमें आ सकता है और किसी को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है। साहब सर, कई दिनों से लोग मेरे को ये सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि 4 सीजन हो गए और ये सवाल बार बार आता रहता है कि उड़ान आइडल आप करवाते हैं तो एंड गोल क्या है, इससे मिलता क्या है। तो इससे रिलेटेड मेरे को एक किस्सा आ रहा है याद कि 4 लोग होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। एक डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, और एक नेता साहब होते हैं, और एक टीचर होते हैं। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं देखो ये रोब तो सबसे ज्यादा मेरा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का मैं मालिक हूँ, जिसको मैं जो फरमान देता हूँ तो वो पूरा हो जाता है। एसपी कहता है देखो वो बात ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रोब मेरा है, मेरे नाम से लोग कांपते हैं, बस पता लगना चाहिए कि एसपी है, तो एसपी का रोब ज्यादा है। वो नेता कहता कि देखो सबसे ज्यादा रोब तो मेरा है, क्योंकि एसपी हो चाहे डीसी हो वो सब मेरे अंडर आते हैं, तो मेरे किसी भी डिसीजन को वो पलट नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा रोब मेरा है। तो चौथा टीचर था, जैसे हम आप लोग हो बहुत सारे टीचर, तो टीचर ने कहा कि देखो मेरा कोई रोब नहीं है, आप तीनों का रोब है, मेरा कोई रोब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको वो नहीं पढ़ते तो मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा बना के पीटते हैं और छोड़ देते हैं। उनकी मर्जी है, बड़े होके वो एसपी बने, डीसी बने, नेता बने, जो बन रहा है। तो यही एग्जैक्टली हमारा है कि देखिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब आप सिंगर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, यही हमारा एंड गोल है और यही हमारी कोशिश है। ये बात है, ये सुनकर टीचर्स के सबके मुंह में स्माइल आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आराधना जी के बाद आ रही हैं आराध्या जी, जो गा रही हैं पहला नशा पहला खुमार। अब इससे ज्यादा मैं जो भी गाऊंगा होगा बेकार, तो चलते हैं इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ए दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, उनसे बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। ठाकुर साहब। आराध्या जी, आपकी परफॉर्मेंस ना मतलब ठीक ठाक है, अंग्रेजी में कहूँ तो ओकेश। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड फिलहाल। ओके, इंटरेस्टिंग। सोनी साहब। आराध्या, ठाकुर साहब की बात से मैं सहमत हूं, आप अगले राउंड में जाएंगी, लेकिन ख्याल रखिएगा गाने को सीरियस नोट पर गाइए। ये गाना थोड़ा सीरियस नहीं था, सुर में था लेकिन सीरियस नहीं था, सिंसियर नहीं था, है ना।
ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए आराध्या जी, कांग्रेचुलेशन, इन हैं आप, अगले राउंड में और तैयारी के साथ आए। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हिमांशु, मेरा फेवरेट सॉन्ग गा रहे हैं। मैं अपने फेवरेट गाने को इस बार के लिए खराब नहीं करता हूं। आइए उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊँ कहीं, मर न जाऊँ कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। थैंक यू। जी भारती मैम, है ये शख्स जिगर के पास? जी सर, मैं हिमांशु जी के लिए कहना चाहूंगी कि इन्होंने गाना अच्छा गाया, थोड़ा मतलब जो फीलिंग इमोशंस हैं इस गाने में वहां तक ये नहीं पहुंच पाए, मगर इन्होंने अच्छा गाया है और बिल्कुल सीधा सपाट गाया, मगर तो मुझे ये नेक्स्ट राउंड के लिए सुटेबल नहीं लगते हैं, मेरी तरफ से आउट है सर। आउट। बिलाल साहब। सर मुझे इनके गाने में कोई एक्सप्रेशन, कोई फील, कोई इमोशन, तीनों में से कुछ नहीं मिला। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। हिमांशु जी, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा ढाल का यानी ब्रह्मास्त्र का। टफ लक टुडे। तो इसी के साथ अब समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती और बहुत सारी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश और पानी से धोएं, क्योंकि सिर्फ पानी काफी नहीं है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट प्रोग्राम उड़ान आइडल, म्यूजिकल टैलेंट हंट शो, ऑडिशन राउंड एपिसोड 6। एक बार फिर से आप सबका स्वागत। कैसा लग रहा है आपको ये शो? हमें फीडबैक जरूर दीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां भी आपका दिल करता है हमें फीडबैक पहुंचाएं। और जिन लोगों तक अभी तक ये शो नहीं पहुंचा है
उनको ये शो सुनवाए ताकि वो भी जिंदगी का मजा ले सकें। साहब सर, मैंने सोनी साहब को पूछा, मैं कहा यार सर्दी का बड़ा माहौल है, अगर तुम्हें सर्दी लगती है तो तुम क्या करते हो? कहता मैं सिंपल सी बात है, हीटर के पास बैठ जाता हूँ। मैं कहा जब उससे भी बात नहीं बनती और ज्यादा सर्दी लगती है फिर? कहता फिर मैं हीटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम ब्रेक के बाद का प्रोग्राम, और अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं खाजो भाई। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। हाँ चलने चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलने चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं हो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डालें बुरे नज़रे लोगों से, ये हाथ छुड़ाएंगे ना हाथ पकड़ने देगी। चलने चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत की ज़माने पे। मुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तो खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। हाँ चलने चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। संजीव जी, आपकी परफॉर्मेंस में मुझे ना कहीं फीलिंग्स नजर आई और ना ही स्वर, तो इसलिए इस बार के लिए सॉरी। सर राजू भाई, हम संजीव जी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आपने गाया, हमें बहुत ढूंढने पड़े स्वर भी इसमें और फीलिंग भी ढूंढनी पड़ी, जो कि हमें नहीं मिली। अगली बार उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल साफ और अच्छी गायकी के साथ आएंगे, स्वर, ताल, फीलिंग सब परफेक्ट रख के। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए खाजो भाई, आप भी इंतजार कीजिए हमारे ब्रह्मास्त्र का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कुन्नी मेहरा। ये हम सबकी पसंदीदा प्रेयर लेके आ रही हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम। चलिए सुनते हैं। आई एम कुन्नी मेहरा। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बढ़े से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर
कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बढ़े से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। पुनीत जी, कुनी, कई जगह आपने प्यारा गाया है और कई जगह पे थोड़ा सा फ्लैट हो गया है और कहीं कहीं सुर भी हिल गए हैं, लेकिन कोशिश आपकी ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, अच्छा है। अगली बार उम्मीद मैं ये करता हूँ आप ट्रैक के साथ और मेहनत करेंगी और अच्छा गाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब। दानिश, जो मैंने ना पिछले कंटेस्टेंट को कहा था रिपीट करना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। जस्ट ओकेश परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दानिश, आज ना लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं ये शब्द आज कहीं से रख के आया हूँ और मुझे शो में बोलना है, मगर ऐसी बात नहीं है। थैंक यू जी। नहीं, ये मैं बहुत करता होता था सर। मेरे को कोई वर्ड ऐसा मिल जाता था ना, मैं जबरदस्ती घुसाता होता था उसको, बात बने चाहे नहीं बने। तो थैंक यू। चलिए कुनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इन हैं अगले राउंड में। उम्मीद है कि ठाकुर साहब को ओकेश वाला वर्ड यूज ना करना पड़े। दानिश, इससे पहले आप अगले परफॉर्मेंस पे जाएं, मैं एक बात कहना चाहूंगा इनको कि आप बदी को बडी बोला है, तो वो मुझे लगता है साउथ इंडियन टच हो सकता है आपका, लेकिन अगर साउथ इंडियन टच होता तो बाकी जगह भी द जो लेटर है वो आया है, लेकिन वहां आपने द को ड नहीं बोला, इसलिए इस चीज का आप खास ध्यान रखें। बिल्कुल, मैं संजीव जी से एग्री करता हूँ। इस तरह तो और कई वर्ड्स हैं, सच को सक कहा है, कुछ एक वर्ड हैं जिनका हालांकि मैंने कंसाइसनेस के चक्कर में सही जिक्र नहीं किया। अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो शब्दों का ख्याल तो वाकई रखना ही है। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं कुसुमा प्रसाद जी। बहुत ही प्यारा गाना गा रही हैं वो। सुन रहा है तू, रो रही हूं मैं। चलिए सुनते हैं और उम्मीद है कि इनकी परफॉर्मेंस सबको हंसाएगी। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी से इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें दीवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सा
क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, यारा यारा यारा। बिलाल साहब, आज का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, और जब इन्होंने सुर लगाए तो मुझे ऐसा लगा कि इनके गले में श्रेया की तरह ट्यूनर लगा हुआ है। मुझे बहुत मजा आया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट राउंड। भारती जी। मैं सर की बातों से सहमत हूँ बिल्कुल। अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। जब इन्होंने गाना शुरू, मैंने इनका गाना सुना तो मुझे भी यही लगा था कि बिल्कुल श्रेया घोषाल जी ही गा रही हैं। बहुत ही अच्छी आवाज है। कहीं कहीं शब्दों पर जरूरत से ज्यादा इन्होंने जोर दिया है, तो वो गाने की ब्यूटी को थोड़ा सा कम कर दे रहा है, मगर इन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा गाया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड। दानिश मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूँ, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। जो मेरे दो जजेस ने कहा मैं सहमत हूँ, मगर ना मुझे इनकी स्टार्टिंग में ना दिक्कत आई। जैसे इन्होंने शुरू किया ना तो मैंने सोचा इन्हें क्या होगा, बट धीरे धीरे इन्होंने वाकई में जो उन्होंने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छा गाया। ऐसा लग रहा था कि शी वॉज लिटरली क्राइंग, जो कि गाने की जो फील थी, गाने की जो सिचुएशन थी, वो डिमांड कर रही थी, वो बहुत अच्छी थी। मगर शुरू जैसे किया ना वो थोड़ा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी ऑल गुड। नहीं, मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शुरू में मुझे पता नहीं चला कि गाना कौन सा है, लेकिन उसके बाद जब आगे उन्होंने आलाप लिया मैंने कहा ओह ये गाना है। तो उसके बाद जो उन्होंने फ्लो दिया है, दैट वाज रियली अमेजिंग। जी सोनी साहब। इन सब की बातों में एक एडिशन सिर्फ करना चाहूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कुसुमा, कि आपका गला जब आप गा रही थी तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि थक रहा है, और मुझे ऐसा इसलिए लगा कि कहीं कहीं आपकी आवाज में ना वो थकन क्रैक सा आ जाता था, वो खास करके जब आप लोअर नोट्स पे आती थी। तो मैं समझता हूं कि अगर आप हाफ नोट नीचे कर लेती तो शायद और बेहतर हो सकता था। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा अपना निजी मत है। ठीक है, गाया आपने अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। थक रहा था क्या? अब ये जजेस ने तो अपने ओपिनियन दे दिया है, और अब लिसनर्स भी इसको सुनेंगे और अपने अपने हिसाब से जज करेंगे। बहरहाल कुसुमा जी बहुत बहुत मुबारकबाद। शानदार जानदार परफॉर्मेंस आज के शो की अभी तक आपकी, लेकिन आगे और भी मजेदार परफॉर्मेंसेस आने वाली हैं। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं मोनिका। आइए सुनते हैं। झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह
मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं, दबा दबा सा सही। जी साहब सर। मोनिका जी, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन आपके पीछे एक तो बैकग्राउंड था, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज से हमें थोड़ी सी परेशानी है। सुर लगाने की कोशिश आपने अच्छी की है और गजल का इंतखाब आपका अच्छा है, इसलिए हम आपको जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं वार्निंग के साथ कि आप एक तो बैकग्राउंड नॉइज से परहेज करेंगे और दूसरा जो भी गीत आप गा रही हैं उसकी फीलिंग को समझ कर गाएंगे और पूरे इतना पेस नहीं देंगी, जितनी गति आपने इसमें दी है उस हिसाब से नहीं, आप उसके गीत के पेस की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गाएंगी। मार्जिनली ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। मोनिका जी, आपसे यही बात कहूंगा कि इस शो को बनाने में हमारी टीम की बहुत सी अथाह मेहनत रहती है, लेकिन जब ऐसी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पहुंचती है ना, तो हमें थोड़ा सा धक्का लगता है उस चीज़ को लेके कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप रिकॉर्डिंग करते टाइम सीरियस नहीं रहते। तो मैं सैफ सर की बात के साथ सहमत हूं कि रिकॉर्डिंग आपके स्वर ठीक है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरे भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको एक सख्त हिदायत दूंगा कि आप लोग प्लीज़ रिकॉर्डिंग का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, वही सैफ सर की वार्निंग के साथ। मोनिका जी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं प्रनिल संजय, आइए सुनते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हाँ, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। ठाकुर साहब। आपने गाया तो औसत के आसपास है और ओकेश। रिकॉर्डिंग में भी नहीं, आज ओकेश से भी नीचे दानिश, इसलिए कि मेरे पास शब्द नहीं था। बस इतना गाया कि मैं मतलब अगर अध्यापक हूँ, उनका पेपर चेक करूँ तो इनके 31
मार्क्स आते हैं तो 2 में 33 बढ़ा के दे सकता हूँ, तो 33 आउट ऑफ 100 आप इन हैं फिलहाल। पुनीत जी, चलें अब सहमति का दौर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। सिर्फ इस मामले में औसत से भी नीचे की ये परफॉर्मेंस थी। आप बेवजह सुर लगाने की कोशिश कर रहे थे, बेवजह की मुर्कियां, हरकतें। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब पेच फंसा है। अब हम चारों रिमेनिंग जजेस को इनवाइट करेंगे उस पर अपनी जजमेंट रखने के लिए, लेकिन ये सब होगा कब? एक ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और बताएंगे क्या प्रणिल इन है या आउट। कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्टे ट्यून, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। 1. सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। चलिए, ब्रेक से पहले 2 जजेस, ठाकुर साहब ने कहा था इन और पुनीत साहब ने कहा था आउट। बाकी जजेस को इनवाइट करते हैं, क्या कॉन्सेंसस आते हैं देखते हैं। बिलाल साहब। सर, मुझसे पूछेंगे तो मेरी तरफ से तो कंप्लीटली आउट है, क्योंकि उन्होंने बिला जरूरत बेसुरी मुर्कियां लगाई हैं, तो मुझे तो नहीं समझ में आया कुछ। भारती जी। मैं सर की बातों से सहमत हूँ। इन्होंने मुर्कियों पर जो मुर्कियां जो ली हैं, यही इन्होंने बहुत खराब की हैं। मेरी तरफ से भी आउट। संजीव जी। आप ये मुर्कियां अवॉइड अगर कर देते तो कुछ गुंजाइश रहती आपको इन करने की, लेकिन वो कहते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारने वाला काम आपने किया है, तो इस बात के लिए सॉरी। सैब सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो अनफॉर्चुनेटली भारी मतों से आप आउट हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी संजीव जी कह रहे थे पिछली परफॉर्मेंस की जजमेंट में कि आपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये गलतियां लाइफ के कई दौर में हम सभी करते हैं। जैसे एक शिष्य एक गुरु से पूछ रहा था, गुरुजी मुझे ये बताएं कि अगर किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, संस्कारी है, सुशील है, 16 कला संपूर्ण है, किसी से लड़ती नहीं है, पति से झगड़ती नहीं है, तो ऐसी पत्नी को हम क्या कहेंगे? बिलाल साहब आप बताएं। ऐसी पत्नी को हम क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। वैसे ऐसी पत्नी मिलती कहाँ है, पहले तो ये बताइए। संजीव जी आप क्या कहेंगे? आपको तो मल्टीपल एक्सपीरियंस है। ऐसी बात नहीं है दानिश, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से नितिन सोनी जी की पत्नी भारती सोनी ज्यादा अच्छा दे सकती है। भारती जी आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? मुझसे ना ही पूछे तो ठीक है सर, मुझसे ना ही पूछे और आप ही जवाब दे दीजिए तो ज्यादा। नहीं, मैंने गुरुजी ने कहा कि देखिए ऐसी पत्नियों को मन का बहम कहते हैं, जैसा बिलाल भाई ने कहा, ये मन का बहम ही होता है ऐसी पत्नियां। तो चलिए, हम किसी भी बहम में नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना है शो में, और बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेके आ रही हैं प्रीति शेठी, आइए सुनते हैं। तू आता है सीने में जब जब आहें भरती हूँ, तेरे दिल
की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। भारती जी। प्रीति जी के लिए मैं ये कहूंगी कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है, मगर इन्होंने जो गाना लिया है उसमें बहुत ही हल्के सुर लगाए हैं, और जो जिस फीलिंग्स के साथ गाना था वो फीलिंग्स इनसे नहीं आ पाई हैं। मगर इनको वो मतलब थोड़ा बहुत एडवांटेज देते हुए आवाज के लिए मैं कहूंगी कि इनको आगे जाना चाहिए, और मगर अच्छा करना चाहिए आगे। मेरी तरफ से वार्निंग के साथ प्रीति जी इन है। सब सर हम बिल्कुल भारती जी की बात से सहमत हैं, लेकिन हम बार बार ये वार्निंग देते हैं कि देखिए आप किस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, आपको ये नहीं पता। हमने बार बार ये कहा है कि देखिए एक स्थाई और एक अंतरा भेजें आप, तो आपकी उससे क्या होता है कि उससे हमको आपकी परफॉर्मेंस को जज करने का और ज्यादा वक्त मिल जाता है, वरना तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन तो आपके स्थाई से ही पड़ जाता है। कभी कभी होता क्या है कि स्थाई के सुर और अंतरे के सुरों को मिलाकर हम जब परफॉर्मेंस को जज करते हैं ना, तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा होता है और कंटेस्टेंट को भी फायदा होता है। अब आपने खाली स्थाई भेजी, खैर इन तो आप हैं ही, लेकिन अगली बार थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो प्रीति जी वार्निंग के साथ इन है, अगले राउंड में उम्मीद यही है कि और बेहतर परफॉर्म करेंगी और जजेस को मजबूर करेंगी कि सब कहे क्या बात है, वाह वाह। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रोशनी, आइए सुनते हैं। Hi everyone, my name is Roshni and I'm from Delhi. I'm going to present a song. I hope you will like it. जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुपके सीने में छुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की अदा, है उसी की सदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। थैंक यू। बिलाल जी। अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है, और मेरी तरफ से ये नेक्स्ट राउंड में इन है। लेकिन मैं इनसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा भले हाथ से क्लिक ले लें, ऐसे करके गा लें ताकि लय में रहे, और सुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संजीव जी। रोशनी जी, जैसे मैं नाराज हुआ था पीछे वाली मोनिका की रिकॉर्डिंग पे, आपकी रिकॉर्डिंग उससे बिल्कुल ही उल्ट है। बहुत सीरियस नोट पे आपने रिकॉर्डिंग की है। पहली बात तो ये आपकी अच्छी के लिए, आपके नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसी स्पिरिट को कंटिन्यू रखें। बात करूंगा स्वरों की, मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दानिश, मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूँ जी। अंग्रेजी में कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, इस परफॉर्मेंस को हम कहेंगे हॉट एंड कोल्ड। कई जगह बहुत ही अच्छा, कई जगह वाह कमाल, और कई जगह साधारण।
गाया अच्छा वो, मेरे जजेस ने सब सुर सब सही, मतलब कई जगह तो लगेगा यार वाह 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 ही वाह, तो कई जगह ठीक है, ओके है। तो हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस दिस इज। आई completely agree with लाल सिंह सर, completely agree। आज आप सारे लोग सुलह करके आए हो कि हमने एक दूसरे के सहमत ही रहना है। हमें पूरा थोड़ा सा गठबंधन। हमें दानिश जी थोड़ा सा ऐतराज है, क्योंकि देखिए ताल का ख्याल इसमें नहीं रखा गया, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम तो इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बाकी जजेस जो आपका फैसला है वो तो खैर है ही। सैफ सर, ताल का मैंने आपसे कह दिया था कि वो क्लिक पर गाए तो ताल में आएगी, वो बेताली नहीं लग रही है। जिस तरह देखिए- उनके स्वर है, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए जी। जिस तरह उनके स्वर हैं, उससे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बेताला इंसान इतने अच्छे स्वर लगा सकता है। लेकिन This is बिलाल my जी, argument actually। बिलाल जी, ये पार्टिसिपेंट दूसरी बार कंटेस्ट कर रहा है, दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपटीशन में, तो ठीक इतना है। ख्याल तो होना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा ना कि अब आप क्लिक पे गाया कीजिए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल ताल में भी आ जाए। बिलाल भाई, जो आप कह रहे थे कि बेताला शख्स जो है वो इतने अच्छे स्वर लगा ही नहीं सकता, ये इशारा मेरी ओर तो नहीं था कहीं? दानिश, अगर मैंने आपको कभी स्वर में सुन लिया तो मैं पूरी रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम से कि 51,000 रुपए का प्राइस दानिश को दे। तो मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और अगली परफॉर्मेंस को एंजॉय करना चाहिए। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं शिवम, आइए सुनते हैं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपसे दिल लगाने के बाद। आज कल याद कुछ अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, एक बस आपसे दिल लगाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपसे दिल लगाने के बाद। आज कल याद कुछ। पुनीत जी। शिवम, आपने काफी अच्छा गाया है। फ्रैंकली मुझे मोहम्मद अजीज साहब की याद आई आपकी परफॉर्मेंस को सुन के, उनके गाने की। अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्हीं का गाना है ये, नगीना मूवी से। तो कई जगह थोड़ा सा इशू मुझे लगा है, क्रैक एक दो जगह आया है, तो लेकिन कोशिश काफी अच्छी है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बढ़िया। शिवम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्हें आप अगले राउंड में आए कुछ खा जाए। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं शिवम के बाद शुभम आर्या, आइए सुनते हैं। सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, नीली नदी के परे गीला सा चांद छिल गया, सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया।
तुमसे मिली जो जिंदगी हमने अभी बोई नहीं, तुमसे मिली जो जिंदगी हमने अभी बोई नहीं, तेरे सिवा कोई ना था, तेरे सिवा कोई नहीं, सीली हवा छू गई, सीला बदन खिल गया, नीली नदी के परे गीला सा चांद खिल गया, ला 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 ला। भारती जी, मुझे तो शुभम जी का गाना पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छा गाया। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड। जी बिलाल भाई। शुभम, मैं भारती जी की बात को अगर सेकंड कर भी लूं तो मेरे हिसाब से आपने अच्छा नहीं गाया है, बल्कि बहुत अच्छा गाया है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट राउंड। बहुत अच्छा, वंडरफुल। दानिश, एक टिप्पणी थी मेरी ओर से। जी, पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि मैं इतना कंसाइज क्यों हूँ, तो मैंने कहा था इफ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। आज मैं बहुत बोल रहा हूँ, तो मेरा मानना यह है कि ये आज जो शो चला है अब तक की ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। दिस इज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस और बहुत ही बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस आज के शो की। वेल डन, ब्रावो। आई कंप्लीटली अग्री विद ऑल माय फेलोज, और इसे कहते हैं रिदम में गाना। जैसे आपने पूरी रिदम पकड़ के रखी है ना, ये होती है रिदम। एक बात और, पिछले सीजन्स में भी आप थे और मैंने पिछली बार भी आपको कमेंट किया था, फिर कह रहा हूं कि आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर वॉइस। ऑल द बेस्ट। बहुत ही जबरदस्त शुभम आर्या जी। तो जजेस ने आपको द मैन ऑफ द मैच आज डिक्लेयर किया है। आज दो परफॉर्मेंसेस जबरदस्त, कुसुमा जी की और आपकी, और उम्मीद है कि अगले राउंड में भी जजेस आपको इसी तरह के कमेंट देंगे और इससे अच्छे ही देंगे। तो अगले राउंड में आप आएं और छा जाएं। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर। उससे पहले मुझे एक बात याद आई। ठाकुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप हमारे भी टीचर रहे हैं, वहां तो आप इतनी कभी नरमी नहीं दिखाते थे जितनी यहाँ पे दिखाते हैं। क्या करें दानिश, वहाँ तुम्हें डराते थे, यहाँ तुमसे डरते हैं। क्या बात है। तो एक टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को, एक बता रहे थे कि एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक दो बाल्टियां रखी गई, एक बाल्टी में शराब और एक बाल्टी में पानी, और एक गधे को बुलाया गया और उस गधे ने सारा पानी पी लिया। और टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, बताओ इससे क्या शिक्षा मिलती है? कहता है ये तो बहुत सिंपल है कि गधे शराब नहीं पीते। आज की अंतिम परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सुग्रीव, आइए सुनते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सुग्रीव है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं एक रफ़ी साहब का गाना है उसे गाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई
पत्थर नहीं इंसान हूँ मैं, कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ। कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। तो देखते हैं कि हमारे हनुमान रूपी जजेस सुग्रीव जी की नैया पार लगाते हैं यहाँ या नहीं। चलते हैं जजेस के पास। संजीव जी। सुग्रीव जी, मुझे आज के इस शो की ये सेकंड परफॉर्मेंस है जो मेरे दिल को छू गई। बहुत अच्छा गाया आपने। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और इसी स्पिरिट के साथ रिकॉर्डिंग कीजिए, इसी स्पिरिट के साथ गाइए। क्या बात है साहब सर। सुग्रीव साहब, आपका ये गीत हमारी कमजोरी है, सभी जानते हैं। बहुत अच्छा निभाया आपने, अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से अदा किया। बस इमोशंस थोड़ा अगर और डालते तो और ज्यादा मजा आता। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बहुत ही बढ़िया सुग्रीव जी, इन है कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत ही हैप्पी नोट पे ये प्रोग्राम का आज अंत हुआ है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए जजेस, आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी तरह आप हमारे शो का हिस्सा बनते रहे। लिसनर्स, इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक हमें जरूर दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप भी हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरह गाते रहिए। अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान।